जय हिंद ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.3 पढ़ने वाले हैं। और 8.3 के कुछ क्वेश्चन और हमने बेसिक इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है, तो आप लोग इसका पहला वाला वीडियो देखिए, फिर आप जो है 8.3 का ये सेकंड पार्ट देखिए, ठीक है, जिसमें हम केवल क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं और इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा रखा है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा दिखाइए कि यानी दिखाइए मतलब प्रूव कीजिए tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 बराबर 1। ये आपको प्रूव करना है, यानी इसके बराबर 1 आना चाहिए। तो आपको 2 बदलने हैं, तो 2 बदल दिया जाए आ जाएगा। लेकिन सुनो, जोड़ा बनाओगे, जैसे 48 23 जोड़ने में 90 हो रहा है, नहीं हो रहा। 48 42 जोड़ने में 90 हो रहा है, हाँ हो रहा। तो 48 को 42 के संपर्क में लाओ। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS, यानी tan 48 tan 42, ठीक है, tan 23 tan 67, ठीक। अब एक तरफ कर दिए। अब सुन लो, tan लिख सकते हो 90 माइनस 42। अगर tan 90 में से 42 घटाओगे 48 होगा, और फिर आप tan 42 इसको लिख दीजिए। फिर tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री वाले को बदल दीजिए। tan 23 डिग्री वाले को बदल देंगे 90 माइनस 67, यानी 90 में से 67 घटाएंगे क्या होगा 23। फिर लिख दीजिए tan 23। अच्छी बात है। देखो tan 48 को हमने बदला कि 90 में से 42 घटाएंगे tan 48 होगा। tan 42 रखा हमने ये वाला। फिर tan 23 को आपने बदला 90 में से 67 घटाएंगे 23 होगा। फिर tan 67 को रख दिया। अब सुनो, अब ये क्या होगा cot 42। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। tan 42, फिर ये हो जाएगा tan, यानी हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, सॉरी tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो थीटा की जगह पे 67 है, यानी ये हो गया cot 67। तो ये हो जाएगा tan 23। सुनो, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। तो tan 90 माइनस 42 यानी cot 42। tan 42 रहने दो। tan 90 माइनस 67 cot 67। tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 67 है, cot थीटा। तो इसका मतलब आपको cot मिलेगा, और थीटा की जगह पे 67 है, तो 67 रख दीजिए। देखिए यहाँ पे हमने 23 रखा है, 23 नहीं है, ये tan 67 है, tan 67 है, क्योंकि यहाँ पे tan 67 है। और ये किसको बदला गया, ये tan 23 को बदला गया, ठीक है। किसको बदला गया, tan 23 को बदला गया। अब सुन लीजिए, आप एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। अगर cot को यहाँ हटाएंगे तो यहाँ आएगा, तो cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर होता है 1। cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होगा 1। तो अब यहाँ पे देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा, यानी cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1। तो इसका मान हो गया 1, और थीटा की जगह पे 42 बराबर cot 67 tan 67। तो cot थीटा इंटू tan थीटा का मान 1 होता है, तो cot 67 tan 67, इसका भी मान हो गया 1। तो 1 गुणे 1 यानी 1। ये हो गया प्रूफ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा जो है इसके बराबर आपको 0 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है 0। तो देखिए, अब यहां पे आपको किसी एक को बदलिए। जैसे cos 38 है ना, तो cos को 90 में से 52 घटा दीजिए, 38 हो जाएगा। cos 90 में से 52 घटाएंगे क्या होगा 38। फिर cos 52 साइन को नहीं, साइन यानी यहां पे हो जाएगा sin 52 cos 52। तो यहां पे ऐसे ही बदल दीजिए, यहां पे ये तो साइन बनेगा cos बनेगा। चलिए इसको बदलते हैं, इसको लिख देते हैं साइन 90 माइनस 52, यानी 90 में से 52 घटाएंगे, यानी LHS लिख देते हैं। देखो बाबू,
90 में से जब 52 घटाओगे तब ये होगा 38, और साइन 38 ऐसे ही लिख दो, ये आपका अलग है, या आप साइन 38 ऐसे ही लिख दो। देखो कॉस 90 में से 52 घटाओगे यानी 38 होगा, कास 52 अपनी जगह पे माइनस अपनी जगह पे साइन 90 में से 52 घटाओगे 38 आएगा। ये 38 को तोड़ा गया है, ये 38 को तोड़ा गया है, 52 अपनी जगह पे है, और यहाँ पे देखिए साइन 52 है, ये 52 अपनी जगह पे ही है। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन 90 में से इसको घटाया गया 52 को यानी 38 आएगा। क्यों नहीं समझ रहे हो? साइन 90 में से 52 घटाओगे कितना होगा? 38 होगा, और साइन 52 यहाँ पे है। कॉस 90 में से 52 घटाओगे 38 होगा, 90 में से 52 घटाओगे कितना होगा? 38 होगा। कास 52 अपनी जगह पे है। अब देखो, अब जैसे ही घटाए ये फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बना? फार्मूला बना कास 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यानी यहाँ पे आपको कॉस 90 माइनस थीटा, यानी ये आपको मिल गया साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे है 52, कास 52। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, कास 52, साइन 52। तो आपका देखिए दोनों सेम है, तो दोनों सेम यानी साइन 52 कास 52, कास 52 साइन 52। तो ये गुणा है, दोनों सेम है, कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई 0। तो ये दूसरा सॉल्व हुआ, यानी आपने प्रूव कर दिया। तीसरा देखिए, कह रहा है यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है, तो a का मान बताइए। तो देखिए tan 2a बराबर होता है, यानी tan 2a बराबर आपको मिल जाएगा क्या? कॉट यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस 18 डिग्री, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो tan 2a को लिख सकते हो, क्या लिखोगे? कॉट 90 माइनस 2a कर सकते हो, tan 2a को लिख सकते हो कॉट 90 माइनस 2a, और यहाँ पे लिख देंगे कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो काट से कैंसिल हो जाएगा। देखो कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो इस tan को आपको बदलना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे आपको लिख देना है कॉट 90 माइनस 2a यानी tan 2a, कॉट 90 माइनस 2a tan 2a। इसको इस रूप में तोड़ दीजिए, काट से कैंसिल, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। 90 को उधर भेज दीजिए, a को इधर भेज दीजिए, तो ये इधर आएगा माइनस 3a हो जाएगा, और माइनस 18 90 इधर चला जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा। जैसे देखिए माइनस 2a, a इधर आएगा माइनस a, तो ये हो जाएगा माइनस 3a, माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो जुड़ करके हो जाएगा माइनस 108, यानी 90 में 18 जुड़ जाएगा 108, माइनस माइनस से कैंसिल, a बराबर 108 बटे 3 से काट दीजिए, 3 3 का 9, 3 6 18, यानी a बराबर 36 डिग्री। ये हो गया आंसर। 36 गुना 72 होता है, यानी न्यून कोण ही है। अब सुन लीजिए, चौथा देख लीजिए, कह रहा tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b। तो आपको a प्लस b 90 प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है यानी लाना है। तो देखो tan a बराबर होता है cot b, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो tan a बराबर cot को लिख सकते हो tan 90 माइनस b, तो tan 90 माइनस b क्या होगा? cot b होगा। tan से कैंसिल, a बराबर 90 माइनस b को इधर भेज दीजिए, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगला लगाते हैं। कितने मिनट का बचा? 9। चलिए ठीक है, हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल है, देखिए। तो अब यहाँ पे हो जाएगा sec 4a बराबर होता है कोसेक, दिया हुआ a माइनस 20, तो sec 4a को लिख सकते हो कोसेक 90 माइनस 4a, तो 90 माइनस 4a sec 4a, तो ये हो जाएगा कोसेक a माइनस 20, कोसक से कैंसिल, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20, a को इधर ला दीजिए, तो माइनस 4a माइनस a बराबर माइनस 20 माइनस 90,
तो 4a माइनस 5a बराबर हो जाएगा 90 20 हो जाएगा माइनस 110, माइनस माइनस से कैंसिल, तो 5a बराबर हो जाएगा 110, तो a बराबर हो जाएगा 110 बटे 5, 110 बटे 5, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, एक बचा 5 दूना 10, a बराबर 22। अब कह रहा है कि 4a न्यून कोण है, इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, 22 चौक 88 होगा, यानी 88 90 से कम है, यानी वो भी न्यून कोण हुआ। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में 90% उम्मीद है आने के लिए। यदि a प्लस बी प्लस सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2। तो ABC यानी कोई भी अगर हम बात करेंगे त्रिभुज के कोण होते हैं और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब हम बात करेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसलिए कौन सा त्रिभुज ABC यानी ABC त्रिभुज के शीर्ष है यानी इनके अंतः कोण, तो इसलिए कोण A प्लस बी यानी A प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। आप क्या कीजिए, सी को उधर भेज दीजिए, सॉरी A इधर है ना, तो A को इधर भेज दीजिए, तो B प्लस सी बराबर 180। दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए, दोनों तरफ A इधर कर दीजिए, दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 माइनस ए पूरे के बटे 2। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मिल गया आपको b प्लस सी बाई 2, थोड़ा सा यहाँ भी लिखते हैं, b प्लस सी बाई 2 180, ठीक है, दिख रहा है, अच्छी बात है, b प्लस सी बाई 2 और ये हो जाएगा 180 बटे 2, अलग अलग कर दीजिए, तो 180 बटे 2 माइनस ए बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका b प्लस सी बाई 2 बराबर ये 90 माइनस ए बाई 2, दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, तो जब साइन से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 साइन 90 माइनस ए बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा की जगह पे क्या है, a बाई 2। अब इसका आखिरी क्वेश्चन क्या है, आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, तो किताब हमारे हाथ में है, आखिरी क्वेश्चन हम यहीं पे लगा दे रहे हैं, चलो इधर ही लगा दे रहे हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है साइन 67 cos 75 यानी साइन 67 प्लस cos 75 को 0 से 15 डिग्री के बीच में, सॉरी 0 से 45 के कोण के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कह रहा है साइन 67 cos 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच में त्रिकोणमितीय कोणों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये कहा जा रहा है। तो इसके लिए ये आपका है 7वां क्वेश्चन। तो इसी तरह से आज आपका पूरा का पूरा त्रिकोणमिति खत्म हो गया है। एक्सरसाइज 8.4 में आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है वो आपको मैं पढ़ा दूंगा। इसके बाद आप लोग तैयार रहिएगा क्योंकि मैं रचनाओं को पढ़ाने वाला हूं और पूरा रचना आपको पढ़ा देंगे। लेकिन आप यहाँ तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अलग भी ग्रुपों में आप भेज दीजिए, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति हमने आपको पढ़ा रखा है। प्ले लिस्ट में जाइए, पूरा देख लीजिए। अब यहाँ पे साइन 67 प्लस cos 75, ये आखिरी सवाल है, इसे 0 से 45 डिग्री के बीच में व्यक्त करना है। तो बड़ा सिंपल बात है, क्या बात है, देखो साइन 90 माइनस 67, 90 में से 67 घटा दो, प्लस cos 90 माइनस 75, तो ये साइन 90 माइनस 67
तो 90 में से 67 यानी 90 में से 23 घटाओगे तो कितना होगा? 67 होगा। यानी 10 में से 3 जाएगा 7, 8 में से 2 जाएगा 6। और इसको क्या करोगे? 90 में से 15 घटाओगे तो कितना होगा? 75। तो साइन 90 माइनस 23 घटाए 67, काश 90 में से 15 घटाए 75, तो आपको क्या मिलेगा? साइन 90 माइनस थीटा, तो ये जाएगा काश 23 डिग्री, और ये काश 90 माइनस थीटा यानी साइन 15 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर 7वें का। तो आप लोग बाबू आप नए देखिए, हमने पूरी त्रिकोणमिति पढ़ा दी गई है, पढ़ा दिया हो भाई। अगर आप जो है हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो चैनल को जो है कई ग्रुपों में भेजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपको दिक्कत हो उसको कमेंट कीजिए। हम आपको हम जो है उसे जो है आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो यहाँ के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।